नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, कलयुग पर राज करेंगे ये 3 नाम वाले। कहने का मतलब है कुछ ऐसे गुण बताने वाले हैं जो अगर आपके अंदर है तो कलयुग होते होते भी आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहेगी, आपका नाम बरकरार रहेगा, दुनिया आपके जलवे देखेगी। परंतु ये सभी गुण कलयुग में भी आपके अंदर होने चाहिए। और बता दे कि कलयुग के अंतराल में इन सभी गुणों का किसी इंसान के अंदर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं न कहीं वो मार खा ही जाता है। परंतु फिर भी अगर आप वो लकी इंसान हैं तो यूँ समझ लीजिए कि कलयुग में आप राज करेंगे। सबसे पहले अनुरोध कर रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर बात को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, सबसे पहले लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जो भी लिखेगा गुरुजी का सहा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। आज की वीडियो में महात्मा विदुर के द्वारा अपनी नीति में बताए गए गुणों के बारे में बताने वाले हैं। संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बनाई गई इस वीडियो में आपके जीवन के लिए बहुत कुछ है। पहला गुण है दोस्तों, बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, उसे यह पता है कि कौन सा काम मुझे कब करना है, कौन सी नीति, कौन सा प्लान कब शुरू करना है। उसे दूसरों के बहकावे में आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई उसे गुमराह कर रहा है तो वो तुरंत समझ जाता है। ऐसे में वह अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पाता है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करता है, उसे अक्सर असफलता और हार का ही मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम बुद्धिमान नहीं होंगे, कलयुग जैसी अवस्था में लोग हमें मूर्ख बनाते रहेंगे, हमारे पैसे लूटते रहेंगे। परंतु अगर हम में बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुलीन या बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला, जिस व्यक्ति का व्यवहार सरल और सहज होता है, वो हर क्षेत्र में अपने नेचर के माध्यम से प्रसिद्धि पाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कलयुग के ज़माने में किसी व्यक्ति का स्वभाव सरल हो, सहज हो, वो विनम्र हो, निर्मल हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के ज़माने में सभी लोग अपना फ़ायदा देखते हैं और दूसरों का नुकसान देखना चाहते हैं। परंतु अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है तो वाकई में आप स्पेशल हैं। जबकि इसके उलट व्यवहार करने वाला व्यक्ति कभी किसी का प्रिय नहीं होता, वो हमेशा दुत्कार दिया जाता है, महफिल की शान को वो बिगाड़ देता है और महफिल से भी उसे भगा दिया जाता है। परंतु जो अच्छे व्यवहारिक होते हैं, कुलीन होते हैं, वो महफिल में चार चांद लगाते हैं और महफिल में जब तक वो नहीं आते, महफिल शुरू ही नहीं होती है। उनका व्यवहार ही इतना अच्छा होता है। साथ ही में दोस्तों, कलयुग के इस जमाने में, इस युग में मन संयम में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने मन यानी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वो साधु के समान होता है। ऐसा व्यक्ति महान गुरु बनकर भटके मनुष्यों को भी रास्ता दिखाता है। यही काम करते हुए वह प्रशंसा और प्रसिद्धि भी पाता है। दोस्तों, अगर आप भी कलयुग के इस ज़माने में अपने मन को संयमित रखना सीख गए, अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मन को संयम में रखने का मतलब क्या होता है। मन को संयम में रखना यानी आपकी इंद्रियों को संयम में रखना। इंद्रियों का मतलब ये होता है कि जिद, मुझे ये काम करना है या ये चीज़ पानी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, भले मेरा नुकसान क्यों ना हो जाए। ये होता है मन का संयम न होना। या फिर दोस्तों, कहीं कहीं पर हम अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसे करके रहते हैं, चाहे फिर उसके पीछे नुकसान हमारा हो, दूसरों का हो। ये भी होता है मन का असंयमित होना। तो हमें कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो हमें
रुकने वाली प्रवृत्ति के बारे में आना चाहिए कि हाँ थोड़ा मैं रुक सकता हूँ, तो वो व्यक्ति संयमित है और उसके लिए कलयुग बहुत अच्छा है और आप कलयुग में भी झंडे गाड़ सकते हैं। चौथा है दोस्तों ज्ञान। ज्ञान का मतलब नॉलेज। किसी व्यक्ति के पास अगर ज्ञान होता है तो वो हर समस्या का समाधान कर सकता है। वैसे कलयुग में ज्ञानी लोग थोड़े कम ही बचे हैं। साथ ही वह लोगों को सही सलाह देकर उनकी परेशानियों को कम करता है। कलयुग में अक्सर लोग सलाह देने में कतराते हैं या उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो वही अच्छा काम दूसरों को बताने से भी कतराते हैं, ताकि मेरा तो अच्छा हो गया है परंतु उसका अच्छा नहीं होना चाहिए। ऐसा भाव लोगों के मन में होता है, परंतु ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर भी ये भाव नहीं है तो आप कलयुग में भी राज करने के लिए पैदा हुए हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों सही सलाह देकर अगर आप किसी की परेशानी खत्म कर सकते हैं तो यह एक सत्कर्म करने के समान है। ऐसे लोग अपने नॉलेज के दम पर अलग ही जगह बनाते हैं और प्रशंसा पाते हैं, सम्मान पाते हैं। लोग इनके बारे में बातें करते हैं कि ये जो व्यक्तित्व है ये काफ़ी सराहनीय है, इनसे संपर्क बनाना चाहिए क्योंकि ये भविष्य में हमारे बहुत काम आएंगे। ऐसे में आपको भी उनसे संपर्क बना लेना चाहिए, चाहे फिर वह छोटे हो, बड़े हो, ऊंचे हो पद में या नीचे हो, या जातिवाद में ऊपर हो नीचे हो, आपको ये सब नहीं सोचना है। जी हाँ दोस्तों, पराक्रमी यानी कि बहादुर। अक्सर लोग पराक्रमी और बहादुर होने का दावा तो करते हैं परंतु जब समय आता है ऋण छोड़कर भाग जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। जो व्यक्ति पराक्रमी या बहादुर होता है वो अपने दम पर प्रसिद्धि पाता है, किसी और के बलबूते पर नहीं। दोस्तों पहचान भले ही छोटी हो पर खुद की होनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में ऐसे लोग घबराते नहीं हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं। इनका यही काम इन्हें लोकप्रिय बनाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बात है, अपने जीवन में इसे अपनाइएगा, आप कलयुग में राज जरूर करेंगे। और साथ ही में दोस्तों जो इंसान कम बोलता है, फिजूल बेवजह की बातें नहीं करता है, जो व्यक्ति हमेशा सोच समझ कर बोलता है, कम बोलता है और उसे पता है कि कब क्या बोलना है, वो यह जानता है तो अपनी लाइफ में काफ़ी प्रसिद्धि पाता है और इस कलयुग के ज़माने में भी राज करता है। जो ज़्यादा बोलते हैं, कब क्या बोलना है नहीं जानते, उनका कोई सम्मान नहीं करता, उनका व्यवहार सभी से ख़त्म हो जाता है। सभी उनके बारे में बुराई करते हैं कि यह तो इस प्रकार का व्यक्ति है और इससे संबंध रख के, इससे बात करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसी के विपरीत आपके बारे में लोग यूँ कहें कि भले ही कम बोलता है परंतु जब भी बोलता है बात काम की करता है, तो लोग भी सोचेंगे कि इस व्यक्ति से व्यवहार बढ़ाना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए, इसमें कुछ खास बात है। और ऐसे ही लोग कलयुग में राज करते हैं। वे बने ही होते हैं हर युग में राज करने के लिए, परंतु ये सभी गुण उनके अंदर होने चाहिए। दोस्तों हिंदू सनातन धर्म में दान का बहुत ही बड़ा विशेष माना गया है महत्व। अगर आप कमाते हैं और दान नहीं देते हैं तो आपका धन किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब आप अंत समय में ऊपर जाएंगे तो आपके साथ आपका धन नहीं जाने वाला। आपके साथ जाएंगे आपके पुण्य कर्म, आपके द्वारा जो दान किए गए थे वो सभी कर्म, साथ ही में आपने जितनी मानवता दिखाई है या आपने जितनी भक्ति की है वो सब ऊपर जाने वाले हैं, पैसा नहीं जाने वाला। इसलिए आपको जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार दान जरूर करना है। हिंदू धर्म में दान अनिवार्य माना गया है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं, फेम पाते हैं, कलयुग में राज करते हैं और कोई भी दूसरी आपदा बीमारी उनका बाल भी बाका नहीं करती। दोस्तों जब हमारी कोई मदद करता है तो अक्सर कलयुग के इस ज़माने में लोग उसका उपकार भूल जाते हैं, या जब उसकी मदद करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अवगुण है जो बहुत से लोगों में देखा जाता है। जीवन में कभी न कभी सभी को मदद की ज़रूरत तो पड़ती ही है। जो लोग मदद करने वालों को भूल जाते हैं उन्हें अपने जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत जो लोग मदद करने वालों को हमेशा याद रखते हैं और उनके सुख दुख में साथ देते हैं वे हमेशा सफल होते हैं और कलयुग पर भी राज करते हैं।
क्योंकि ये जो लोग होते हैं इनमें प्रवृत्ति होती है मानवता की, ये उदार होते हैं और जिसने हमारी मदद की है हम उससे कैसे भूल सकते हैं, ये भावना उनके अंदर होती है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की कि कलयुग में वे कौन से लोग हैं जो राज करेंगे, क्या गुण उनके अंदर होने चाहिए, और ये सभी गुण होंगे तो ही राज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनमें ये गुण होंगे परंतु कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा होगा यार यहाँ पर मेरे को थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, तो कर लीजिए, अभी भी समय है, कर लीजिए, आपका समय नज़दीक है और आप ज़रूर सफल होंगे। तो वीडियो का उद्देश्य था आपको जीवन में सफल बनाना। पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।